भरत महाराज ने निष्ठा रखी परमात्मा में, लेकिन आज निष्ठा डोल गई। आज हिरण के बच्चे को ला लिया। प्रेम खूब करे भैया, आसक्त ना हो जाए। दिन रात हिरण के बच्चे की सेवा, दिन रात दिन रात दिन रात। और अंतमति सागति, मरने का समय आया तो भरत महाराज रोने लगे, देखकर रोने लगे। हा हिरण मेरे बाद तेरा क्या होगा, जैसे इसी ने जन्म दिया था। और याद रखिएगा, जो अंत में मति होती है वही गति होती है। एक दृष्टांत आप सबने सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन फिर से मैं सुनाता हूं। एक बूढ़ी मैया मरने के लिए खाट में पड़ी, 4 बच्चे, चारों बच्चों ने देखा मैया मुंह से करने लगी। बच्चों को लगा कि कोई बड़ा सा झाड़ जितना धन गड़ा के रखी मैया, क्यों ना डॉक्टर बुलाया जाए, मैया को कोई इलाज कराया जाए, 5 मिनट भी बोल ले तो बड़ा धन मिल जाए। चारों बच्चे जाते हैं डॉक्टर से, कहते हैं डॉक्टर साहब मैया को जगा लोगे? डॉक्टर कहते हैं 10,000 की एक इंजेक्शन है। 5 मिनट बोलेगी तेरी मैया। सबको लगा कि झाड़ जितना धन होगा झब कर। सब लोगों ने लगवाया 10,000 का इंजेक्शन, और जैसे इंजेक्शन लगा, बोलो ना मैया कहाँ छुपाई हो धन? मैया बैठ जाती है और अपने माथे पर हाथ रखकर कहती, मूर्खो तुम तो मेरी सारी संपत्ति बर्बाद कर दोगे। मैं मरी नहीं हूं और देखते नहीं कि बकरी झाड़ू को खा रही है। मैं मरने वाली हूं, तुम झाड़ू को भी नहीं बचा सकते। वो बकरी झाड़ू खा रही है और थोड़ी देर और रुक जाती है, मैं तो झाड़ू पूरा निगल जाता। बच्चों को क्रोध आया। बच्चे कहने लगे डॉक्टर साहब 1 लाख का भी इंजेक्शन लगे तो लगाओ, ये बुढ़िया 1 सेकंड मत बोलो। अंतमति सागति, ये आलम है हमारा, और ऐसे जीवन है हमारा। अंत में भरत कहने लगा हिरण 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 हिरण। भैया डॉग लवर तो बने, इतना लवर ना बने। याद रखिएगा, हम अभिजात हैं। यो माम जमनति लोक हृदम नृपा, यो माम जमनादिं च। कृष्ण जी कहते हैं गीता में, अर्जुन यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक हृदम नृपा आत्मविसम्मता पुंसाम। यदि प्रेम करना है तो मुझसे कर, आसक्ति भी रखनी तो मुझसे रख ले। हिरण पर आसक्ति, हिरण बन गए। हम मुंबई में थे, कुछ दिन हमने वहां बिताया, तो मरीन ड्राइव पर एक हमारे संत मित्र थे इस्कॉन से रिलेटेड। जब हमने आरंभ की कथा तो हम वृंदावन में रहते थे, तो वहाँ खूब अधिक संतों से हमारी मित्रता थी। तो वो और मैं दोनों टहल रहे थे मरीन ड्राइव में, और हमने देखा कि अचानक एक कार रुकी, लाल बत्ती जली, और उसमें एक बिटिया थी, उसकी आयु रही होगी 18 से 20 बरस, और आदम कद का एक जानवर उसके साथ कुत्ता बैठा, खुली कार थी। और जैसे ही स्टॉप हुआ तो दोनों एक दूसरे को चूमने लगे, वो डॉग को चूमने लगी। तो संत ने कहा पंडित जी देखते हैं क्या होता है। हमने कहा पूर्व जन्म के प्रेमी प्रेमिका था। तो भैया ऐसा लव मत हो डॉग से, ऐसा प्रेम मत हो कि सब छोड़कर केवल उनकी सेवा करने लगे। हम सब मानव हैं और माधव से प्रेम करने के लिए आए हैं। ये सब टेम्परेरी है जो एक दिन चला जाएगा। कल परसों हम चर्चा करेंगे कि कैसे माँ रुक्मणी ने मेहंदी लगाई। इस पूरे विश्व में प्रथम प्रेम पत्र किसी ने लिखा तो माँ रुक्मणी ने लिखा। मैं कहता हूँ जितनी बेटी यहाँ बैठी है सब प्रेम करे, खूब प्रेम करे, लेकिन राधा माधव सब जीवन बन जाएगा। हिरण बन गए भरत जी, और हिरण बनकर भी याद था कि मैं कौन था। मरते मरते फिर बन गए मानव। अच्छा, समुद्र शास्त्र के बारे में आपने सुना होगा। हमने एक बार समुद्र शास्त्र पढ़ा, उसमें बड़ी सुंदर बात आई कि समुद्र शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है वही बन जाता है। तो उसके अनुसार जितने यहाँ पुरुष बैठे, पिछले जन्म में हम लोग स्त्री थे।
तभी तो पुरुष बन गए। स्त्री ने चिंतन किया पुरुष का, तो पुरुष, और जितने हमारी स्त्री मैया बैठी हैं देवियां, वो पुरुष ही थी, क्योंकि समुद्र शास्त्र कहता है जिसका चिंतन वही बन गए। आज भरत महाराज बन गए फिर से मानव, क्योंकि चिंतन ऊंचा था और अंगिरस गोत्र में उनका जन्म हुआ और नाम पड़ा भरत। बोलिए भरत महाराज की जय, बोलिए भरत महाराज की जय। और अब भरत महाराज समझ गए कि भैया ये दुनिया पहले जय जयकार करती है और उसके बाद फंसा देती है। अब हम नहीं फंसने वाले। अब कोई हमारी पूजा करेगा, कहेगा बोलो ना मंत्र, हम नहीं बोलेंगे, बोलो ना कुछ। बचपने में 9 भाई थे, 9 भाई का ब्याह हुआ। जब बचपने में स्कूल जाते तो गुरुजी बोलता बोलो भरत, गायत्री मंत्र बोलो, नहीं आता। 12 अक्षर मंत्र बोलो, नहीं आता। वेद का पाठ करो, नहीं आता। शांत रहे, वाह वाह रे मौज फकीरानी। और आज ऐसी शांति कि दुनिया कहने लगी जड़ भरत है, कुछ नहीं आता। और भरत महाराज तो सुख में थे। भरत महाराज बड़े सुख में, 9 भाइयों का ब्याह हो गया, भरत महाराज कुंवारे रह गए। और भरत महाराज जैसे ही काम में निकलते तो उनकी भाभियां बड़ी कुटिल थी। भरत महाराज के भाई कहते भरत तू कुछ करता नहीं, तो जा खेत की रखवाली कर। एक दिन भरत महाराज खेत की रखवाली करने गए तो वहां गौ मैया आकर फसल चौपट करने लगी। भरत महाराज मेड़ पर बैठकर देखने लगे। जब लूने की बारी आई, भैया कहने लगे भरत फसल कहाँ गई? भरत कहने लगे भैया आपने कहा था ना देखने, हमने अपनी आंखों से देखा, गौ मैया आती थी, फसल खाती थी, बड़ा आनंद आया। आज भरत महाराज घर आते तो सारी भाभियां जो जूठन होता उस जूठन को एक थाल में रखती, जो सब्जी का छिलका होता उसे भी रख देती। धन्य है मेरा भरत महाराज, कहता मेरी भाभियां बड़ा प्रेम करती हैं। देखो ना मुझे मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए दाल चावल रोटी सब्जी सबको मिक्स करके देती। ये है भगत। भगत कहे जगत पागल, जगत कहे भगत पागल। वाह वाह रे मौज फकीर आंधी, कभी तो खांदे चना चबेना और कभी तो खांदे खीर आंधी। वाह वाह रे मौज फकीर आंधी। मौज में थे। आज भाइयों को क्रोध आया, भाई कहने लगी निकल जाओ घर से। भरत निकल गए घर से, वही मौज वही मस्ती, एक ही गान, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन के उद्धारे हैं। एक संत निकलता भी है तो जंगल भी स्वर्ग बन जाता है। निकल गए भरत अपनी मस्ती में, अब नींद लगती है, सो जाते हैं। और जब सोते हैं तो अजगर सांप के ऊपर सो जाते हैं। अजगर को लगता है कोई बड़ा जानवर है, चुप चुप। और भरत महाराज कहते हैं वाह प्रभु, तेने जंगल में भी मेरी बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी, डल्लब का गद्दा बिछा दिया। दोनों का काम हो गया। एक भील राजा आता है। भील राजा कहता है सुनो, माँ भद्रकाली के पास नर बलि देना है, क्या तू अपनी बलि देगा? भरत कहता है क्यों नहीं, दूंगा। और आज भरत महाराज आतुर होते हैं बलि देने के लिए। जाते हैं, कहते हैं बोल तेरी अंतिम मुराद क्या है? सभी कहते हैं बोल क्या मांगना चाहता है? भरत कहते हैं मैं माँ के दरबार में हूं, बस एक मांग है, मेरी माँ का दर्शन करना चाहता हूं। और भरत महाराज खड़े हो जाते और मैया प्रकट हो जाती है, सारे भील राजाओं का वध कर देती है, भरत महाराज को गोद में बैठा लेती है। धन्य है भरत महाराज। कहती बोल लाला क्या तुझे दूं? भरत कहते मैया सबसे पहला वरदान तो ये दे दे कि जितने मेरे भाई सोए हैं उन्हें जगा दे। ये संत है जो अपकार के बदले उपकार करे।
और आज भील राजाओं को पुनर्जीवित करवाते हैं, चल पड़ते अपने रास्ते में। श्री राम जय जय राम।